इसके बाद क्या सोचा है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर लंबे समय तक आप नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं बैठ सकते? हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार, हम बैठेंगे जब तक बैठेंगे। इसके बाद का हमारे पास अधिकार नहीं है सोचने का। हमारी सेंट्रल कमेटी मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करती है, वो बताइए हमें क्या एक्शन करना है। हम हमारे अंदर, जब तक मैंने बार बार कहती हूँ कि कोई आपका डर धमकी ऐसी नहीं बनी जो हमें डरा सकती है, कोई आपका करेंसी ऐसी नहीं जो हमें खरीद सकती है। इसके आगे बात करो क्या? आप तमाम देश से तो आपको समर्थन मिल रहा है, कोई राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, उनको क्या करें? मैं हाथ जोड़ के अपने पूरे बहुजन समाज का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैंने एक चीज़ कही थी और मैंने बड़े ही दुख और पीड़ा के साथ वो चीज़ कही थी। शायद ही मेरा हौसला बहुत कम हो गया था हिम्मत की, लड़ने की नहीं, इस चीज़ की कि नहीं साथ देगा समाज, या अब इतना सब प्रूव कर दिया, दिखा दिया, एक अपराधी का गुनाह साबित कर दिया, तो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो मैंने एक अपील करी थी कि मेरे लिए कैंडल मार्च करने मत आना, क्योंकि जो मैं मेंटली जा रही हूँ जिस रोड से, मेरे लिए कैंडल मार्च करने का दिखावा मत करना, फिर नंबर मत लगाना। मेरा अगर साथ दे सकते हो, मैं सड़क पर बैठ रही हूँ तो समाज ने भर के प्यार दिया, भर के साथ दिया। अब अपने आप समाज निकल के आया। और पॉलिटिकल पार्टीज मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानती कौन आ रहा है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ ये मेरे समाज का है, मेरा साथ देना। तो समाज से कोई गिला शिकवा तो नहीं है? बिल्कुल गिला शिकवा समाज से, मैं क्यों गिला शिकवा करूँ? मेरा समाज, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं। आप यहाँ पे 24 घंटे हज़ारों की भीड़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये आंदोलन उनका नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है, ये आंदोलन उनका है जो बेचारे मेहनत मजदूर करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो उनको जब वक्त मिलता है तब इस आंदोलन में आते हैं। एंड डोंट टेस्ट अस, राइट? आपने 5 अक्टूबर को देख लिया, हमने किसी के, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई यहाँ पे फंडिंग नहीं हो रही। हमारे बेचारे गरीब लोग खुद की टिकट खर्च करके खुद इस आंदोलन में अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी, उनको इस दर्द का एहसास है, सड़क पे बैठी है। जो बुजुर्ग हैं उनको ये लग रहा है कि पोती समान बैठी है। जो मर्द हैं उनको लग रहा है हमारी बहन बेटी उस जगह पे बैठी है। इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज को सपोर्ट करना। 5 अक्टूबर को आपने ट्रेलर देखा, अभी इसी मंथ के एंड में आप पूरी पिक्चर देखेंगे। वेट फॉर दी। एक आखिरी सवाल, लगातार जितना पुराना आंदोलन होगा तमाम तरीके के आरोप लगेंगे आप पर, उनको कैसे आप? हम डरते हैं? चोर हमें बताएंगे हम चोर हैं, अपराधी हम हमें सर्टिफिकेट देंगे? डू वी नीड दैट सर्टिफिकेट? डू वी नीड दैट वेरिफिकेशन कि वो हमें बताएंगे क्या करना है? आरोप लगे, इनकी औकात है आरोप लगाने की? जो खुद अपराधी है, जो सिद्ध साबित होकर वो उन पर आरोप लगाएंगे। एंड वी आर लीस्ट बॉदर्ड। हम सच के साथ खड़े हैं और सत्य को आप जितना मजबूर करोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने कांची राम साहब को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले को नहीं छोड़ा, उन पे पत्थर गोबर फेंकते थे। हम क्या हैं? बस हमें इतना पता है, झुकना नहीं है, लड़ना है और डट के हिम्मत से खड़े हो। अंजाम जो होगा देखा जाए। अर्चना गौतम भी आपको समर्थन देने आई है, वो भी खुद पीड़ित हैं, क्या कहना? बहुत अच्छी बात है, मेरी बहन निकल के आई, क्योंकि दलित बहुजन बच्चों को जो कि समाज के आगे क्रूरताओं से लड़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं इस तरीके के, सबको एक साथ होना चाहिए। एंड इट्स, आई थिंक इट हैज सेट अ ग्रेट एंड ह्यूज मैसेज आउटसाइड दैट women are not jealous of each other. Women are supporting each other and especially बहुजन women जो है, बहुजन मीन्स होल, अगर मैं बहुजन की बात करूँ, और SC ST OBC minorities, they are coming together ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भी जहाँ पे एक वुमेन दूसरी को गिराने के लिए नहीं खड़ी, दूसरी का साथ देने के लिए खड़ी है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेंडिंग अ मैसेज कि इस तरीके की जो क्रिमिनल जिनके लिए 33% आरक्षण आया, उनके अगेंस्ट डट के हमें कैसे खड़ा होना है, कैसे एक दूसरे का साथ देना है और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है, ताकि इस तरीके के लोग उनकी सही जगह पहुँचे। और जो राइट सॉलिड स्ट्रॉन्ग वुमेन है, जिनको हमेशा जाति के तरीके से देखा जाता है, ये नैरेटिव जो है ये चेंज करना बहुत जरूरी है। आई थिंक वी लीडिंग वुमेन विल डू दैट वेरी सून, आर डूइंग दैट। जो उनके साथ हुआ उसको कैसे देख रहे हैं? वेरी बैड, वेरी बैड। किसी भी वुमेन के साथ हो, इट्स वेरी बैड। क्यों? क्योंकि आप एक वुमेन को, जो हमने वीडियोज ही देखी, हमें नहीं पता व्हाट इज द रियलिटी, हमें नहीं पता कि अंदर की चीज़ें क्या है, बट वॉट एवर हैज़ हैपेंड, एक वुमेन को ये कहना कि वीडियो में कह रहे हैं मारो मारो इसको, उकसा रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। स्पेशली दलित वुमेन की अगर हम बात करें, वो 2 तरीके से मार्जिनलाइज होती है। एक तो वो महिला है, दूसरा वो दलित महिला है, तो उसका शोषण, उसका पहले तो पेट्रियार्की घर से ही हावी होती है और दूसरे समाज में हावी होती है। तो ये जो एक चीज़ हुई है एक दलित महिला के साथ, इट्स वेरी रॉन्ग। एंड हमने उन्हें कहा है कि हमारा पूरा सपोर्ट आपको है, आपके साथ ये हुआ बहुत गलत हुआ, आप जब चाहें हम आपके साथ स्ट्रॉन्ग खड़े हैं पिलर की तरह, जैसे भी आप चाहेंगे, क्योंकि हम तो किसी और महिला के साथ इस तरीके से हो तो उसके अगेंस्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू दलित महिला, क्योंकि उसका हमेशा से शोषण होता है, वो बहुत गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारे से पूछने से पहले आपको उनकी पार्टी से पूछना चाहिए, जिस पार्टी में वो पार्टी इस मुद्दे पर बोलने के लिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उनकी पार्टी से ये चीज़ पूछनी चाहिए कि वो लोग उनके साथ खड़े क्यों नहीं हुए।
और ये आपको एक चेहरा इनका दिखेगा जो सूडो अम्बेडकरिज्म में अपने आप को अम्बेडकर राइट्स कहते हैं, इन लोगों का आपको चेहरा दिखेगा। इन हरे घास में हरे सांप वालों का आपको चेहरा दिखेगा कि ये बोलेंगे तो अम्बेडकर की जय, ये बोलेंगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। और आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में भी, मेरे साथी आशुतोष भी अभी आपके इस पे बात रखेंगे, हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जो अम्बेडकरवाद का चेहरा लेके एक ढोंग फैला के बाबा साहब की तस्वीर लगा के और जोर जोर से नारे देते हैं। जब रोहित वेमुला गुजर गए, समरवीर हिंदू कॉलेज के जब गुजर गए, तो उनके लिए रैलीज निकालते हैं, मार्च निकालते हैं। जो ऐसे वामपंथी लोग भी जो इस तरीके के सड़कों पे चल के अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिभा लेंगे, आपको आज चेहरा दिखेगा उन लोगों का कि जब मर जाते हैं हमारे लोग, इंस्टीट्यूशनल मर्डर होते हैं, सुसाइड होती है, तो उनके लिए ड्रामा और दिखावा करने के लिए कैंडल मार्च करते हैं और लाइनें लगाते हैं, नंबर लगाते हैं। और जब जीते जी जब कोई कहता है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, मेरे साथ ये उत्पीड़ना हो रही है, मैं मानसिक उससे गुजर रही हूँ, तब ये लोग नहीं आते, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं कर सकते। ये सच का प्लेटफॉर्म है, ये संविधान को बचाने का प्लेटफॉर्म है, ये नीले झंडे का प्लेटफॉर्म है। इसमें वो लाल सलाम लाल झंडे लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे आपके हितैषी है। उनकी भीड़ में वो दलितों को रखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको भीड़ दिखानी है, उनको पर्चे करवाने हैं आप पे, डंडे झंडे से। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो पड़ेंगे दलितों पे, क्योंकि भीड़ तो दलितों की इकट्ठी करनी है। लीडरशिप में तो सब ब्राह्मणिकल हैं, सारे ब्राह्मण समाज के जो लीडरशिप है उनकी सब अपर कास्ट है, हमें उनसे दिक्कत नहीं है। बट तब हमारे लोग कहाँ जाते हैं? तो दिस आंदोलन, ये मोर्चा आपको एक जागरूकता, एक चीज बताएगा कि अब आपको किसी के झंडे की जरूरत नहीं है। आप अपनी आवाज अपने बैनर के तले, अपने नीले झंडे के तले उठा सकते हैं, अपने हक की, अधिकार की आवाज। वी डोंट नीड देयर सपोर्ट नाउ टू कम एंड सपोर्ट अस। एटलीस्ट हम अपना यहाँ पे आंदोलन लगा के बैठे हैं और इट इज सेंडिंग अ मैसेज। जो दलित हमारे समाज के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, जो किसी भी जाति धर्म, हम तो कहते हैं ये आंदोलन सबके लिए, जो प्रताड़ित है किसी भी जाति धर्म का, सबके लिए। लेकिन जब हमारे बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं ना, तो ये नीला झंडा और बाबा साहब की फोटो देखते हैं ना, तो उनको लगता है ये क्या है। हमसे आगे पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है, हमने बस बाबा साहब का, हमने नीला झंडा देखा, हम आगे कुछ हमारा है। ये जो एक डिस्कोर्स पैदा कर रहे हैं ना हम, और ये नैरेटिव जो हम चेंज कर रहे हैं, कि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है जो उन्होंने फैलाया था, जो ड्रामा उन्होंने दिखाया था कि अगर आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम ही लड़ सकते हैं, बाकी सब तो ड्रामा है। तो जितने बड़े यहाँ पे संघी हैं, उतने ही बड़े यहाँ पे वामपंथी भी ड्रामेबाज है हमारे लिए, वो भी एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो नैरेटिव जो उन्होंने क्रिएट किया था, इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज द टाइम दैट वी नीड टू ब्रेक एंड शो देम, शो आवर किड्स, आवर यूथ देयर रियलिटी, उनकी रियलिटी दिखाना। और अब यहाँ से डिस्कोर्स क्या होगा आगे, हम तैयार करेंगे, हम बताएंगे, और हमने कर दिया है, हमने बता दिया है कि खरीद नहीं सकते, इसीलिए नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। हमने बता दिया है तुम्हारे झंडे की हमें जरूरत नहीं है, तुम्हारे सूडो अम्बेडकर राइट होने की हमें जरूरत नहीं है। हम बताएंगे अम्बेडकरवादी क्या हो। हमारे बाबा साहेब का नाम लेके, फोटो लेके, बेच के मार्केटिंग मत करो। अगर ईमानदार होते, हितैषी होते, तो इस आंदोलन में बैठे होते और यहाँ डफली वफली बज रही होती, यहाँ गीत बज रहे होते, यहाँ अम्बेडकर की जय होती, यहाँ अम्बेडकर के लिए बोला जाता इस मंच पे खड़े होकर। तो ये झूठा अपना अम्बेडकरवाद का चेहरा अपने पास रखो। हमारे बच्चों को जरूरत है हमारी, और हमारे बच्चों के लिए खड़े होंगे हम। आपका क्या लग रहा है, अब उम्मीद जग रही है कुछ न्याय मिल पाएगा आपको? भाई साहब, मैं जिस दिन से यहाँ बैठी हूँ मुझे उम्मीद ही उम्मीद है। मैं किसी से मांगने थोड़ी बैठी हूँ, तो छीनने बैठी हूँ। तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर है, जो मेरे हमारे दिमाग में प्लानिंग है वो क्लियर है। वो डिसाइड करें उन्हें करना क्या, वो हड़बड़ाएं, वो पेट पकड़ के भागे। हम बड़े शांत स्वभाव से, धैर्य से, अडिग अटल यहाँ पे बैठे हैं, और जब तक हमें हॉलिस्टिक संपूर्ण न्याय नहीं मिल रहा था, तब तक हिलेंगे नहीं एक इंच भी। कैसा न्याय चाहिए आप? सब पूरे तरीके का न्याय, मेरे भाई रोहित वेमुला से लेके IIT के अनिल, आयुष, जैसे प्राचा साहब आपको बार बार कहते हैं, बैकलॉग का न्याय, जो हमारी पोस्टें खा के दूसरे लोगों को बिठा के हमारे दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े समाज का हक अधिकार खाया, उनकी पोस्टों पे NFS करके और लोगों को पढ़ाया, तो पढ़ाने दिया। वो जो सैलरी वो डिजर्व करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती, गुंडागर्दी से, बेईमानी करके, छल कपट करके दूसरे लोगों को दिया। तो 2700 से तो एक आंकड़ा मेरे दिमाग में जो हमारी बैकलॉग की सीटें, लेकिन कुछ लोग जो इसमें होमवर्क कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि और है हज़ारों के हिसाब से। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती, और जब तक ये जो अपराधी, ये जो क्रिमिनल जिसकी आप शक्ल पीछे देख रहे हैं, इस जैसे अन्य अपराधी जिनका नाम चार्जशीट में, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते, तब तक हम यहाँ से हटने नहीं। जहाँ तक मैं ठीक हूँ, शायद ये पिछले 3 साल से चल रहा है ना पूरा मामला, फिर अचानक अब क्यों आपको सड़कों पर आना पड़ा? क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में रहते हैं जिसमें तारीख पे तारीख मिलती है। हमारी FIR करने में ही, होने में ही कितना टाइम लग गया, कम से कम 1.5 साल तो FIR करने में, SC/ST एक्ट के अंदर हमें प्रूव करने में कि ये झूठ है, कि झूठ बोल रही है, 1.5 साल लग गया।
उसके बाद आज 8 महीने हो गए चार्जशीट जमा हुए, तो इंतज़ार करते हैं कि अब कोर्ट में तारीख आएगी, अब कोर्ट सुनेगा। 3 महीने की 4 महीने की डेट मिल जाती है, अब होगा। फाइनली जब चार्जशीट इस अपराधी पे जमा होती है तो इस उम्मीद में हम उससे पहले ये उम्मीद कर रहे थे अब अरेस्ट करेंगे। इतना बड़ा अपराध सिद्ध साबित हो गया, इतनी बड़ी धाराएं लग चुकी हैं, फ्रॉड साबित हो गया कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट फ्रॉड जो उन्होंने मेरे साथ किया, जो मैं शुरू से 3 साल से चला रही थी, फ्रॉड है, ये झूठी है, इसका इतिहास रहा है, पढ़ लो, देख लो, वो उसको प्रूव करने में ऐसी हो जाती है हमारी चीज़ें। क्यों नहीं मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय इंसाफ आज दिन तक न्याय मिला, क्यों नहीं रोहित वेमुला का आज दिन तक न्याय मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप कायदे से देखो SC/ST की केसेस उठा के, तो कहाँ सुनवाई होती है हमारी। इसीलिए सड़क पे आना पड़ा और खुद इसका जिम्मा उठाना पड़ा कि अब आर पार की बात है। शुरुआत तुमने करी, अंत अब हम करेंगे, खत्म हम करेंगे। अब तुम्हें बताएंगे अम्बेडकरवादी कैसे की। जाति भी इस देश में बड़ा फैक्टर है क्या? तो जाति तो कभी नहीं जाती ना, जाति जो फैक्टर है, जाति ही तो है इस देश में जो सब जिसके थ्रू चीज़ें डिसाइड होती है, किसको कैसा ट्रीटमेंट करना है, किसको कहाँ रखना है, इनको कितना देना है, इनसे क्या छीनना है, इनकी जेब में कितना होना चाहिए, ये जाति तो डिसाइड करती है। ये हम आप भी तो सरकार के खिलाफ लगातार कई सालों से बोल रही हैं ना। तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार में आप किसी को भी बिठा दीजिए, चाहे वो दलितों की सरकार हो, चाहे वो किसी और ऊंचे जो सो कॉल्ड OBC बन के बैठे हैं प्रधानमंत्री, चाहे वो उनकी सरकार BJP की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, गलत करोगे, हमारा हक खाओगे, हक छीनोगे, तो हम छोड़ेंगे। किताबें क्यों पढ़ी हैं हमने? इसलिए नहीं पढ़ी, दलाली करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, सवाल करने के लिए। हम पॉलिसीज के खिलाफ है। और प्रोफेसर तो नहीं बोलते ना, और ना बोले, मैंने ठेका लिया है मेरे मुंह में। मैं अगर जागरूक हूँ, मेरे को पे बैक करना सोसाइटी के लिए, तो मैं अम्बेडकर साहब क्यों बोलते थे? अम्बेडकर साहब ने क्यों लिखा? कांची राम जी एक ही थे ना, क्यों करते थे? क्यों उन्होंने बेड़ा उठाया पूरे समाज के लिए? तो अगर हम भी उनसे नहीं सीखे तो आप मेरी भी गिनती कल उसी की सजा है ना। ये डॉक्टर रितु अच्छे कपड़े पहनती है, देखने में अच्छी लगती है, इस बात से भी दिक्कत बताइए। तो यही तो दिक्कत है कि दल जो इनकी एक देखिए साइकोलॉजी में, मेरी फ्रेंड पीछे बैठी है, वो समझ पाएगी स्टीरियोटाइप। हम उनके स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते। मानसिक, हिंदी में मुझे नहीं ध्यान क्या कहते हैं, जो उनकी मानसिक एक वो टक्सली कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें हम फिट नहीं होते। उनकी नज़र में आंख बंद करें तो दलित है फटे हुए कपड़ों वाला, जिसके हाथ गोबर में हो, मैला हो, मुंह पे मिट्टी लगी हो, माटी वगैरह ये गंदे कपड़े हों, उनकी नज़रों में दलित वो है जिसको अच्छे से हिंदी अंग्रेजी कुछ भी बोलना ना आता। यहाँ तो कॉम्बिनेशन मिल गया, वो भी डेडली, ब्यूटी विद ब्रेन। यहाँ तो कॉम्बिनेशन मिल गया, ब्यूटी विद ब्रेन। तो वो जब कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो कैसे हजम होगा? वो जो खुद लोग हमारे लेवल के नहीं है, जिनके अंदर खुद मेरिट नहीं है, जो सेटिंग से आए हैं, जो जुगाड़ से आए हैं, अगर उनके गॉडफादर इंटरव्यू में ना हो ना, तो इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ पे सुनिए, पहले जब वो डेडली कॉम्बिनेशन मिला कि इनके मुंह में जुबान, किताबें पढ़ ली, सवाल कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से जानते हैं, मेरिट भी है, हर चीज़ में अच्छे हैं, तो जब ये डेडली कॉम्बिनेशन मिला तो उनको लगा कि नहीं, अब इनको अटैक करो। अब क्योंकि अगर डॉक्टर रितु जैसी लड़की को, जो खुद की एडवोकेसी करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, जो प्रेयर्स हमें पढ़ाई जाती थी स्कूल में, मैंने वो बड़ी अच्छे से पढ़ ली, लिटरल सेंस मैंने सीख लिया। तो मुझे ये पता है कि मुझे, अगर मैं आपके लिए बोल रही हूँ तो उसको पहले मुझे अपने लिए भी प्रिपेयर रहना है। अगर आज आपके साथ हो रहा है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन लिखा तो उनको लगा कि इसके जैसे तो सारे बागी हो जाएंगे, सारे ये तो ग्रुप बन जाएगा, ये तो मंडली हम पे हावी हो जाएगी, सारे ऐसे जागरूक हो जाएंगे, तो इसको टपकाओ, इसको टारगेट करो, ताकि सबके दिल में ना डर आ जाए। देखो बोलती थी ना, इसके साथ किया ना, किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई साहब, ये आंदोलन उसकी मिसाल है कि डरना नहीं है, लड़ना है। इनके आगे गलत पंगा ले लिया सभी तरह उसने, वो तो आप उससे पूछो जाकर, उसका लो इंटरव्यू, पता चलेगा, बताएगी आपको। ये आप उनके सीने पर चढ़कर बैठ गई हैं, तो क्यों ना बैठे? अपना हक ना हम छीन के ना ले अपना हक। वो चोरी करे, ठगी करे, फिर भी क्रिमिनल है, अपराधी है, गुनाहगार है, कुर्सी पे, बेगुनाह सड़क पे है। यही है ना आर्ट्स फैकल्टी, यहीं से एंटर होती है। 4 कदम अंदर जाओ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, उसके 4 कदम और आगे जाओ तो दौलत राम कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाती थी। तो मेरी जगह कहाँ है? सड़क ही ना, तो बैठूंगी ना, ईमानदारी से बैठू, सच से बैठू, और पूरा इनका चिट्ठा लेके बैठू, इनके सबूत। तो पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं रहा आपको? देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम संविधान को मानने वाले हैं। पुलिस प्रशासन जो इंसान उसमें काम कर रहे हैं, हर एक की सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, हर एक अपने तरीके से चलता है। उनके अंदर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, और दे मस्ट बी, आई कैन से इट विद फुल एश्योरेंस एंड गारंटी, दे आर ऑल्सो गाइडेड बाय द गून्स
सिटिंग इन द पावर, उनको वो गाइड कर रहे हैं, उनके तरीके से वो काम कर रहे हैं, और जब वो उनके तरीके से काम कर रहे हैं तो वो हमें न्याय नहीं देते। और SC/ST केसेस में 100% पुलिस जो है वो आपकी पहली बात तो FIR दर्ज नहीं करती, अभी तक आप ऐसे केसेस देख लो, चार्जशीट तो कभी करती ही नहीं है। तो अगर आप मुझे कहें कि मैं विश्वास नहीं करती, तो हाँ मैं नहीं करती, क्योंकि इतने अभी तक जो मेरे केस में हो रहा है, DU प्रशासन, पुलिस प्रशासन आज भी कोर्ट के अंदर हियरिंग में PP को हमारी तरफ से बोलना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, वो हमारे लिए खड़ा है, लेकिन वो पूरा सविता रॉय को बचा रहा है, पूरा रजिस्ट्रार को बचा रहा है। हमारे कोर्ट के अंदर बहस चल रही है और जज को बताया जा रहा है और जज खुद मान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये होता है, ये सब मिले चोर मिले साथी, सब चोर मुसहरे भाई एक हैं, एक क्रिमिनल को बचाने के लिए, क्योंकि इनकी विचारधारा है, इनकी जाति के वो लोग हैं, तो एक क्रिमिनल को बचाने के लिए सब एक है। तो हम क्या सड़क पे नहीं बैठे?